हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारा ये चैनल आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स एकदम क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कभी भी 2 वीडियो दिखाने के बाद आपसे किसी भी तरह की पेमेंट की मांग नहीं करते कि आगे की वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना भी कंटेंट है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। तो आज का वीडियो इसी श्रृंखला में मतलब 100% फ्री हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी पुस्तक है क्षितिज भाग 1। ये हमारी 2 खंडों में विभक्त पुस्तक है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज का जो अध्याय है ये गद्य खंड से लिया गया है, अध्याय 7 मेरे बचपन के दिन। तो ये जो मेरे बचपन के दिन ये एक संस्मरणात्मक कहानी है, मतलब आपका है, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा है कि उनके बचपन में उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने, मतलब जो जो घटनाएं घटी हैं वो सभी हमारे सामने प्रस्तुत करी। साथ ही किस तरीके से उन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू करी, किस तरीके से सुभद्रा कुमारी जी के साथ उनकी पहचान हुई, सभी कुछ जो है उन्होंने इस पूरे अध्याय में हमारे सामने रखा है। तो आज इसका हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले भी करा चुके हैं। तो आज जो ये हम करा रहे हैं ये है क्विक रिवीजन, मतलब एग्जाम्स टेस्ट के दौरान आपको फटाफट चैप्टर को रिवाइज करना होता है, तो ये उस समय आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। फटाफट सारा चैप्टर देखेंगे और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिन्हें हमने पहले नहीं किया हुआ है मगर वो इसी अध्याय से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को फटाफट समझना। तो क्या है, कुलदेवी की पूजा के उपरांत लेखिका का जन्म। जैसे कि हमने बताया है कि महादेवी वर्मा जी ने इस अध्याय को एक संस्मरणात्मक मतलब होता है कि हमने हमारी पुरानी यादों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कुछ कहानी इधर की है, उनकी पैदाइश को लेकर, कुछ उनकी स्कूलिंग को लेकर, कुछ कॉलेज को लेकर, कुछ आस पड़ोस वालों को लेकर, तो जो भी उनका सब कुछ है उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कुलदेवी की पूजा के उपरांत लेखिका का जन्म हुआ था। क्या है, लेखिका परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई पहली लड़की थी। उनके परिवार में लड़की को पैदा होते ही स्वर्ग भेज देते थे, पर लेखिका के बाबा ने कुलदेवी दुर्गा की पूजा करके लड़की मांगी थी। अतः लेखिका का जन्म होने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। लेखिका को वर्षों से लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। पहले क्या होता था, समय में जब लड़कियां पैदा होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि घर में उन्हें लगता था कि नहीं, लड़के ही होने चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि भाई हम लोग समाज में रह रहे हैं, जानते हैं कि रेशियो लड़के लड़कियों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर भी थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आगे फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ये ऐसा ही कुछ महादेवी वर्मा जी के परिवार में भी होता था। लेकिन उनके दादाजी ने जब इस अहमियत को जाना तो दुर्गा जी की पूजा करी और तब उन्होंने जो है मांगा कि हमें बेटी ही चाहिए, क्योंकि बहुत पीढ़ियों से उनके परिवार में बेटी नहीं हो रही थी। तो बहुत पूजा के बाद उनका जन्म हुआ और बहुत ही आदर सम्मान आवभगत के साथ उनको रखा जाता था परिवार में। लेखिका को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। लेखिका के बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उस घर में हिंदी भाषा का वातावरण नहीं था। हिंदी घर में तब से प्रयोग में आने लगी जब लेखिका की मां जबलपुर से घर आई थी। बाबा की इच्छा थी कि लेखिका विदुषी बने। बालिका के संबंध में उनके विचार उच्च स्तर के थे। लेखिका की मां पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका ने संस्कृत तो पढ़ी पर उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। अब क्या था, लेखिका के घर का जो माहौल था वो विभिन्न भाषाओं से मिला जुला था, अर्थात उनके बाबा जो यानी कि दादाजी जो थे वो उर्दू फारसी बहुत अच्छे जानते थे, पिताजी अंग्रेजी जानते थे। घर में हिंदी जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी माँ ब्याह के आई तो हिंदी भी, क्योंकि पूजा पाठ हिंदी और संस्कृत में होने लगा, तो सब कुछ ये सारी चीज़ें घर में हुई। और उनकी माँ ने ही उनके मन में हिंदी के लिए जो एक होती ना इच्छा जागृत करी, क्योंकि पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक उनको पढ़ने के दी जाती कि पढ़ो तो जाना, तभी इंटरेस्ट जागा हमारी लेखा में। और लेखिका को उर्दू फारसी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था जितना हिंदी पढ़ने में आता था।
लेखिका की शिक्षा दीक्षा, अब थोड़ा बड़ी हुई तो शिक्षा दीक्षा भी शुरू हुई। क्या हुआ, इसके बाद लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा। 5वीं कक्षा में उन्हें क्रॉथवेज गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया। वहां का वातावरण अच्छा था। कॉलेज में हिंदू, ईसाई व अन्य धर्मों की लड़कियां भी पढ़ती थी। छात्रावास में सब लोगों के लिए एक ही मेस थी। वहां खाने में प्याज तक नहीं डलती थी। तो अब क्या था, मिशनरी स्कूल में उनको भर्ती कराया गया। तो मिशन स्कूल्स होते हैं या मिशनरी स्कूल्स होते हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे। तो लेखिका का इतना मन नहीं लगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद 5वीं कक्षा में उन्हें क्रॉथवेज गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। तो वहाँ पे उन्हें जो है हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में क्या था, सब लोगों के लिए एक ही मेस था, लेकिन वहाँ पे खाना जो बनता था उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। और वहाँ पे सभी धर्म की लड़कियाँ रहती थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बहुत ही एकदम अंग्रेज़ों के भी बच्चे वहाँ पर पढ़ा करते थे। छात्रावास में लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता, आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। तो महादेवी वर्मा जी की पहचान और उनकी मित्रता वही छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान से भी हुई थी। क्या है, छात्रावास में लेखिका को सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। वे 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविता भी लिखती थी। यानी कि हमारी जो कवित्री महादेवी जी हैं, ये 5वीं में थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी 7वीं कक्षा में थी, यानी कि उनकी सीनियर थी। तो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविता भी लिखती थी। महादेवी को भी कविता लिखने का शौक था, परंतु वह सुभद्रा से उन्हें छिपाती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी चोरी पकड़ ली और पूरे छात्रावास में बता दिया कि महादेवी कविता लिखती है। इसके पश्चात दोनों में मित्रता हो गई। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसमें भी तुकबंदी वाली कविताएं छप जाती थी। तो अब क्या था, सुभद्रा जी शुरू से ही लिखती थी, ये बात सारे छात्रावास को पता थी, लेकिन जब महादेवी वर्मा जी वहां पहुंची तो उन्होंने भी कविताएं चोरी छुपे लिखना शुरू किया। वो सुभद्रा कुमारी चौहान से छुपा के लिखती थी, लेकिन उनको पता चल गया सुभद्रा जी को, तो फिर ये बात उन्होंने पूरे ही छात्रावास में फैला दी। अब क्या था, इस बात के बाद दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई। अब दोनों मिलकर लिखने लगी। तो उस समय जो एक पत्रिका निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका स्त्री दर्पण, तो उसमें भी इनकी कविताएं, मतलब जो तुकबंदी वाली कविताएं थी वो छपा करती थी, तो उसमें भी महादेवी वर्मा की कविताएं छपने लगी थी। कवि सम्मेलन में लेखिका और उनके मित्र का भाग लेना, तो स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से जो है कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाते थे। बाहर से बड़े बड़े कवि बुलाए भी जाते थे। तो उसी तरीके से, और ये लोग भी बाहर जाकर भाग लिया करते थे। तो इसी तरह एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने पार्ट किया। क्या था, लेखिका और उनकी मित्र सुभद्रा दोनों विद्यालय की मैडम के साथ कवि सम्मेलनों में जाने लगी, जिसकी अध्यक्षता कभी श्रीधर पाठक, कभी हरिऔध, तो कभी रत्नाकर करते थे। देखिए, ये सभी फेमस कवि जो है कवि और लेखक हैं, तो आपने इनकी जो लिखी हुई रचनाओं को पढ़ा भी होगा। ये दोनों अपना नाम पुकारे जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा करती थी। महादेवी वर्मा ने कवि सम्मेलनों में 100 से अधिक पदक जीते थे। तो अब क्या हुआ, जैसा कि हमने बताया कि कवि सम्मेलन का आयोजन होता था, कॉलेज में भी होता था, बाहर भी होता था, तो ये अपनी शिक्षिकाओं के साथ जाते रहते थे। तो वहाँ बड़े बड़े लेखकों से मिलना और कवियों से मिलना अक्सर हुआ करता था। तो ये लोग भी भाग लेते और वहाँ पर जो है कविताएं सुनाते, और इस तरीके से बहुत सारे कवि सम्मेलनों में इन लोगों ने, महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारे पदक जीते भी थे। महात्मा गांधी जी से लेखिका की भेंट, तो इसी तरीके से एक बार महात्मा गांधी जी से भी लेखिका की भेंट हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी। क्या था, एक कविता पर लेखिका को चांदी का कटोरा भी मिला था, जिसे सुभद्रा को दिखाने पर उन्होंने कहा कि उसे खीर बनाकर इस कटोरे में खिलाओ। परंतु उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन हेतु दिया करती थी। जब लेखिका उस कटोरे को महात्मा गांधी को दिखाने गई तो वह कटोरा महात्मा गांधी ने अपने पास रख लिया। लेखिका को खुशी थी कि उसने अपना कटोरा बापू को दे दिया। तो अब क्या था, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। जब ये सारी घटनाएं, जब ये कॉलेज में पढ़ा करती थी महादेवी वर्मा जी, तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन था। तो बापू जी जो है आनंद भवन में आए हुए थे, तो उनसे मिलने सभी जाया करते थे और अपना जितना भी उनकी पॉकेट मनी थी उसमें से बचाकर जो चीज़ें हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के खर्च के लिए दिया करते थे।
तो इसी तरीके से जैसे कवियत्री को तो भाई जो उनकी पॉकेट मनी मिलती थी वो थी, और साथ में वो कविता जो सुनाया करती थी, भाग लिया करती थी, उसमें भी तमाम तरह की जो मिले थे। उसी तरह उसमें से एक इनाम मिला था कवि सम्मेलन में उन्हें, एक चांदी का कटोरा। अब जो चांदी का कटोरा मिला था उसको लेकर वो बड़ी प्रसन्न थी, सुभद्रा को भी दिखाया था। तो उन्होंने बोला था कभी खीर बनाना तो मुझे इस चांदी के कटोरे में खिलाना। तो अब उसी चांदी के कटोरे को लेकर ये बापू जी से मिलने आनंद भवन चली गई। उन्होंने वो अपना कटोरा महादेवी वर्मा जी ने गांधी जी को दिखाया, तो गांधी जी ने वो कटोरा अपने पास रख लिया कि हम इसको जो है स्वतंत्रता आंदोलन में लाएंगे। तो इस बात से जो है महादेवी वर्मा जी बहुत प्रसन्न होती हैं कि उन्होंने कुछ पार्ट जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी तरफ से भी किया है। लेखिका को जेबुन्निसा का साथ मिलना। अब जो है जब तक सुभद्रा जी थी छात्रावास में तब तक वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रही उनके साथ। जब वो चली गई तो उनको फिर एक और थी जेबुन्निसा, उनका साथ मिला था। कैसे क्या है देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जब छात्रावास छोड़कर चली गई तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा लेखिका के कमरे में आकर रहने लगी। तो ये सुभद्रा जी के जाने के बाद की बात है। उसी समय जेबुन महादेवी का अधिकांश काम कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए थोड़ा समय और मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका ने भी जेबुन के साथ रहकर कुछ कुछ मराठी सीख ली थी। छात्रावास में एक जीनत बेगम नाम की शिक्षिका रहती थी जो जेबुन को कभी कभी टोक देती थी, परंतु जेबुन कहती हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। वह मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। तो अब क्या हुआ, सुभद्रा जी के जाने के बाद में जेबुन्निसा भाई उस रूममेट्स होते हैं एक रूम में, तो उनके रूममेट के रूप में जेबुन्निसा आके रहने लगी। जेबुन्निसा को पता चला कि भाई महादेवी इतना अच्छा कार्य करती है, मतलब कविताएं लिखती हैं, तो उनका बहुत सारा काम कर दिया करती थी। भाई वहाँ पे ये नहीं होता था कि भाई वहाँ पे अपने सारे काम खुद ही करने होते थे, कि कोई ऐसा नहीं कि सर्वेंट लगा है, भाई सारी चीज़ें घर का रूम की सफाई है, अपने कपड़े धोना, सब अरेंज करना सब। तो इस तरीके से बहुत सारी हेल्प जेबुन्निसा कर देती थी। तो महादेवी वर्मा जी को बहुत सारा समय मिल जाता था और उस समय में वो कविताएं लिख लिया करती थी। तो उनका पहनावा भी जैसे मराठी औरतें किनारीदार साड़ियाँ और ब्लाउज पहनती थी वैसे जेबुन्निसा पहना करती थी। मराठी बोलती थी, तो इसी कारण से जो है महादेवी वर्मा जी जो मराठी भाषा से भी परिचित हो पाई और वो मोस्टली मराठी बोलती थी, इसलिए जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी उठाते थे कि भाई ऐसी भाषा बोलो कि हमारी समझ में आए। तो वो बोलती थी भाई मुझे जो भाषा आती है मेरी जो है मैं तो वही बोलूँगी। तो ये उनकी जेबुन्निसा से मुलाकात रही। सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा विवरण। अब क्या है, महादेवी वर्मा जी जहाँ रहती थी उन्हीं के बगल में एक और परिवार था जो एक मुसलमान परिवार था, उसके बारे में उन्होंने बताया है, जिससे सांप्रदायिकता का बहुत ही अच्छा विवरण उन्होंने इस कहानी में हमारे सामने प्रस्तुत भी किया है। क्या है, उस समय सांप्रदायिक भेदभाव दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता था। अवध की लड़कियां अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड की बुंदेली। सभी एक मेस में खाना खाते थे तो सभी को हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती थी। सब प्रार्थना में एक साथ खड़े होते तथा साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं था। तो अब ये तो उन्होंने अपने छात्रावास के बारे में बताया है कि किस तरीके से सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसी जो है प्रार्थनाएं करते थे। सभी कुछ वहाँ पे कुछ मतलब धर्मों का भेदभाव, जाति धर्म ऐसा कुछ वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता था। अब जो हमने अभी बताया आपको कि उनके पड़ोस में जो रहा करती थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर अब हम विवरण देखेंगे। नवाब की बेगम साहिबा और लेखक के बीच आत्मीय संबंध। तो क्या है ये, जब महादेवी नौकरी करने काशी विद्यापीठ आई तब वे बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती हैं। मतलब जब वो छोटी थी तब का, जिस कंपाउंड में वह रहती थी वहीं बंगले में एक नवाब व उनकी बेगम साहिबा रहती थी। बेगम साहिबा के कहने पर लेखिका और उनके परिवार के बच्चे उन्हें ताई साहिब कहा करते थे।
उनका एक लड़का था जो प्रतिवर्ष लेखिका को राखी बांधता। दोनों परिवारों में बच्चों के जन्मदिन साझे रूप में मनाए जाते। तो ये एक सांप्रदायिकता का एक और अच्छा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जब वो छोटी थी तो किस तरीके से एक ही कंपाउंड में जो है एक नवाब साहब बेगम रहा करती थी। अब भाई एक हिंदू परिवार और वे एक मुसलमान परिवार, लेकिन दोनों में बहुत ही मतलब यहाँ उनके घर में सभी लोग उनको ताई साहब बेगम साहिबा को कहा करते थे, ताई साहिबा। उनके लड़के को राखी बांधा करती थी महादेवी वर्मा जी। तो ये एक तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। बेगम साहिबा द्वारा लेखिका के भाई का नामकरण, अब देखिए ये सारे मतलब जन्मदिन वगैरह सब, तीज त्योहार उत्सव सब मिलजुल के मनाया करते थे। तो इसी तरीके से जब उनका भाई हुआ महादेवी वर्मा जी का, तो उसका नाम तक जो है वो बेगम साहिबा ने ही रखा था। क्या था? लेखिका के यहाँ एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहब को काफी प्रसन्नता हुई और वह शाम को लेखिका के छोटे भाई के लिए कपड़े लेकर आई। ताई साहिब ने उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही मनमोहन आगे चलकर जम्मू एवं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बने। लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय सांप्रदायिक सद्भाव का ऐसा अनोखा वातावरण अब सिर्फ सपना सा प्रतीत होता है। मतलब भाई का नाम उन्होंने जो है मनमोहन रखा, जो आगे तक वही नाम उनका रहा और आगे जाके वो बहुत बड़े वाइस चांसलर भी बने। और ये इन सभी प्रकरणों के द्वारा मतलब कॉलेज में किस तरीके से खाना प्रार्थना सब एक साथ करते थे, साथ ही बेगम साहिबा के बारे में विवरण करके लेखिका ने ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश करी है कि उस समय जो है सांप्रदायिक भेदभाव का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। सब मिलजुल कर रहा करते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि नहीं तुम इस धर्म के हो तो मेरे यहाँ नहीं आ सकते, मेरे बर्तन में खा नहीं सकते, मेरे त्योहार में शामिल नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें उस समय बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। तो ये उनकी कुछ यादें थी जो उन्होंने इस चैप्टर में हमारे सामने प्रस्तुत करी थी महादेवी वर्मा जी ने। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमने पहले नहीं किए हैं मगर इसी अध्याय से संबंधित हैं। तो क्या है प्रश्न संख्या 1, महादेवी वर्मा यानी कि हमारी जो लेखिका के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा और क्यों? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए। तो इनके मतलब महादेवी वर्मा जी जब वहाँ पहुंची तो उनके महादेवी वर्मा जी एक लेखिका के रूप में है और उनका वो लेखिका वाला जो परिदृश्य है वो जब क्या कहते हैं कॉलेज पहुंची छात्रावास में रहने के लिए, तो उनकी जब मुलाकात सुभद्रा जी से हुई तभी उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव उनका पड़ा, क्योंकि तब उन्होंने कविताएं लिखना और अपनी एक पहचान उन कविताओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य की दुनिया में बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काफी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। तो कैसे लिखेंगे? महादेवी वर्मा के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी मित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का पड़ा। वे लेखिका से 2 वर्ष सीनियर थी, दोनों छात्रावास में ही मिली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के आत्मीय व्यवहार का महादेवी वर्मा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे खड़ी बोली में कविताएं लिखती थी। उन्हीं की प्रेरणा से महादेवी वर्मा भी खड़ी बोली में कविताओं की तुकबंदी करने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही पूरे हॉस्टल में ये बात फैला दी थी कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती है। अब दोनों ही स्त्री दर्पण नामक कविता में अपनी कविताएं भेज देती थी। तो मतलब एक उनको लेखिका के रूप में पहचान सुभद्रा जी से मुलाकात के बाद हुई। उनको देखा देखी इन्होंने कविताएं लिखना शुरू करें और उन्होंने ही सबके सामने ये चीज लाई कि महादेवी वर्मा जी कविता लिखती हैं और उसके बाद उन दोनों की मित्रता हो गई, क्योंकि अगर चोरी छुपे लिखते तो शायद वो इतना फेमस नहीं हो पाती। फिर उनके बाद उनकी पत्रिकाओं में भी उनकी कविताएं छपने लगी थी। प्रश्न संख्या 2 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लेखिका ने क्या क्या लिखा है पाठ के आधार पर बताइए। भाई उनकी वजह से उन्हें एक पहचान मिली, यानी कि महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा को सुभद्रा कुमारी चौहान की वजह से ही जो है पहचान मिली। अब इस पहचान के कारण वो बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने सुभद्रा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है देखिए, लेखिका ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। वे छात्रावास में पढ़ती थी और लेखिका से 2 साल सीनियर थी।
लेखिका उनकी घनिष्ठ मित्र भी हो गई थी, भाई दोनों लोग बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड्स हो गए थे। सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती और विद्यालय में कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सुभद्रा जी ने लेखिका की काव्य की रुचि को उभारा तथा उसे सबके सामने प्रकट भी किया था। सुभद्रा जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये सभी चीजें महादेवी वर्मा जी ने पाठ में सुभद्रा जी के बारे में लिखी हैं। और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप अगर पाठ पढ़ोगे तो उन्हें भी इस प्रश्न में आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि ज़ैबुन्निसा कौन थी तथा लेखिका ने उनके माध्यम से कौन सी भाषा सीखी। तो आपको पता है कि ज़ैबुन्निसा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जब चली गई थी तो उसके बाद उनके रूममेट में आई थी, रूममेट के रूप में आई थी। और ज़ैबुन्निसा एक मराठी महिला थी, जिसकी वजह से हमारी लेखिका ने मराठी भाषा को सीखा था। तो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जब छात्रावास छोड़कर चली गई थी तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ैबुन्निसा महादेवी के कमरे में रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ैबुन लेखिका का बहुत सा काम कर दिया करती थी। वह लेखिका की किताबें ठीक से रख देती थी, डेस्क भी साफ कर देती थी तथा इस तरह उन्हें कविता के लिए अधिक समय मिल जाता था। मतलब वो कविताओं लिखने के लिए उनको अधिक से अधिक समय मिल जाया करता था। ज़ैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे कुछ कुछ मराठी भाषा सीखने लगी थी। तो मतलब वो तो भाई चारों तरफ ज्ञान का अथाह सागर है, आप जहां से भी खींच लीजिए। तो ये चीज उन्होंने मराठी भाषा इस तरीके से सीख ली थी ज़ैबुन्निसा से। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। हमने फटाफट पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया सब कुछ। तो अब ये जितना भी हम ये वन शॉट रिवीजन है या इससे पहले हमने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर, ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना है। तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने अपेयर होगा। तो इसमें यहाँ पर आपका CBSE K-12 इंग्लिश दिया गया है। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी। तो आपकी क्लास 9th है, आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने सारे ही सब्जेक्ट आ जाएंगे 9th में पढ़ाने वाले। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम क्षितिज बुक का पढ़ रहे हैं। तो ये रहा क्षितिज हिंदी, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्षितिज में पढ़ाए गए सारे ही पाठ आपके सामने आ जाएंगे। तो जो भी आप पाठ पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए, उसके अंदर कई लेक्चर्स होंगे। जो भी आप देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। क्लिक करेंगे और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट होते ही जो है आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट तो क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।